जिंदगी खत्म। गेस करें मेरे पास आपके लिए कौन सा सरप्राइज है? बेटा मेरी जिंदगी में ना कोई सरप्राइज है और ना ही कोई खुशी। अरे सुने तो, ये बात सुनकर आपकी लाइफ का ओपिनियन चेंज होने वाला है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने? आपको अलिशबा आप ही याद है? वो जो पिछले साल कॉलेज में फेस ऑफ द ईयर अवार्ड जीती थी। हाँ हाँ, दोस्त थी मेरी। हाँ, उसकी छोटी बहन मेरी दोस्त। तो उसकी छोटी बहन ने बताया कि अलिशबा की शादी की बात चल रही है। अलिशबा ने मुझे तो नहीं बताया। उसको कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपनी दोस्त को बता दिया कि मेरे पास एक जबरदस्त बैचलर है। और जब मैंने उनको आपका नाम बताया, तारिक। एक मिनट, तुम झूठ तो नहीं कह रही ना? नहीं, उन्होंने कहा यस यस यस। अच्छा, अब गौर से सुने। आप अपनी पहली मीटिंग में ओवरसाइटेड ना हो जाइएगा। आपने बिल्कुल उसको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना है और प्रिंस की तरह वेलकम करना है। माहा, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। अच्छा छोड़ो ना, खैर हाउ अबाउट दिस, मौसम का हाल कैसा रहेगा? मौसम का नहीं, उनको एक मासूम सा इंसान चाहिए, एक स्टूपिड सा नहीं। आप ऐसा करना, पूछना कि खाने में क्या चाहिए या फिर स्टार्टर्स में क्या मंगवाओगी। हाँ ये अच्छा आइडिया है। वैसे अगर उसने बिरयानी या पुलाव ऑर्डर कर ली तो मैं शेयर तो कर सकता हूँ उसके साथ। अब इतना सारा अकेला तो नहीं खाई। शेयर नहीं करना, आप कंजूस दिखेंगे। अभी तो बताया था कि प्रिंस की तरह ट्रीट करने हैं। ऐसा करिएगा, आप एक छुरे कांटे वाली चीज ऑर्डर कीजिएगा, जैसे कि चाइनीज या जापानीज फूड। यार ये तो बड़ी टेंशन वाली बात कर दी तुमने। खैर छोड़ो, ये बताओ मैं पहनूंगा क्या और शेप बड़ी कर लूं या क्लीन शेप हो जाऊं? जब आयदा आप से शादी करनी थी तब तो बड़े फहादन बनते थे, अब क्या हो गया? कोई मीटिंग नहीं मैडम, बस एक वार्निंग है। आप अपनी फैक्ट्री के मामलात सही कर रहे हैं। ओ, अब समझ आई। तो मेरे एक्स मैनेजर ने भेजा है आपको। मैं इस किस्म की कोई फजूल हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब पुलिस निपटेगी आप लोगों से। पुलिस क्या करेगी मैडम? तुम्हारी 2 छोटी बहनें हैं, उनका सोच लेना। कहाँ हो तुम यार? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुमने खाना खाया? इसे बताऊं या नहीं? मेरे ख्याल से इसे बता देना चाहिए। यही उन बदमाशों को हैंडल करेगा। हेलो, हाँ ज़ारा, मैं तुम्हें ही कॉल कर रहा था। ज़ारा, मेरी अरमान से बात हुई। देखो मेरी बात गौर से सुनो। अरमान ने फैसला कर लिया है कि वो कायनात से शादी करेगा। यार मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये तो एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि इस तरह से वो 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। ज़ारा, मुझे तुम समझदार लड़की लगती हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगी। भूल जाओ अरमान को, ये बस एक चैप्टर था। देखो मेरी बात गौर से सुनो। तुम जो भी करो,
लो। हाँ दुआ। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। यार मुझे लग रहा है तुम्हें रायान से डिस्कस करना चाहिए, हमें छुपानी नहीं चाहिए उससे ये बात। नाम मत लो उसका, वो क्या मेरी हेल्प करेगा? वो तो खुद खुलेआम मुझे चीट कर रहा है। चीट? क्या मतलब, क्या हुआ है? खैर ज्यादा डिटेल्स मत पूछो, इस वक्त मुझे महा की ज्यादा टेंशन हो रही है। बताओ मुझे हुआ क्या है? दुआ तुम्हें इस वक्त उसकी पड़ी हुई है? उसकी नहीं पड़ी हुई है। चलो खैर, ये बात मैं तुमसे बाद में कर लूंगी। अभी मुझे ये बताओ कि महा के लिए क्या करना है? मुझे लगता है बाबा से बात कर लेनी चाहिए, यही सही वक्त है। हाँ, तुम अंकल से बात करके देखो वो क्या कहते हैं। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। हाँ बेटा, तो फिर क्या प्रोग्रेस है? अंकल बस अब क्या बताऊं। देखो बेटा रायान, सब्र जो है ना, ये कामयाब रिश्ते का सबसे पहला उसूल है। अक्सर इससे जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ता है कि कौन सब्र से काम लेता है। अंकल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आयद ऐसी लड़की है जिसके आगे बड़े से बड़ा सब्र वाला शख्स भी हार मान जाए। देखो बेटा रायान, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों ये किसी मकसद के लिए कर रहे हैं। वो तो बेचारी अपने माइंड में एक कॉन्ट्रैक्ट लेके चल रही है और उसी हिसाब से सारी चीजें कर रही है। देखो बेटा, इस शादी को कामयाब करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात शेयर करनी है। जी अंकल जरूर कीजिए, बल्कि अंकल मुझे भी आपसे एक जरूरी बात शेयर करनी है, अरमान और कायनात की शादी के बारे में। आप उनकी शादी की तैयारी की बात करनी है ना? नहीं अंकल, बात कुछ और है। असल में बाबा। हाँ बेटा बैठ। बाबा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। बाबा मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। बेटा इस वक्त मैं जो हूँ ना रायान से कोई ज़रूरी बात कर रहा हूँ, हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं बात। जी। हाँ तो बेटा मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी शादी के वक्त तुम्हारे बाबा से मेरी बात हुई थी। उस वक्त उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ये उन्होंने मुझे तुमसे ना बताने की बात की थी कि मैं तुम्हें ना बताऊं और छुपाऊं, लेकिन अब उनकी तबीयत जो ना बिल्कुल ठीक है बेटा। फिर भी मैं ये चाहूंगा कि तुम उनसे बात करो। देखो बेटा, बाप के लिए बेटे से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अंकल आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। पापा को भी अपनी ही चलानी होती है। बेटा वेरी सॉरी। कोई बात नहीं अंकल, मैं जरा बाबा से फोन करके बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी। आयत बेटा, आयत। अजीब लड़की है, अभी कह रही जरूरी बात करनी है और खैर चले कल बात कर लेते हैं। माँ डार्लिंग, कैसा लग रहा हूँ? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बल्कि उससे भी अच्छे लग रहे हैं। आप बस फिक्र ना करें,
और फोकस करें। हाँ थैंक यू थैंक यू। ऐसे मैं सोच रहा था अगर रेड वाली शर्ट पहनता ना मैं उसमें ज्यादा प्यारा लगता हूँ। वैसे टाइम अगर है तो मैं चेंज करके आ जाऊँ? क्या हो गया आपको? वो किसी भी वक्त आ जाएगी तो फिर क्या होगा? हाँ चलो ठीक है। बस ये पहन लिया तो अच्छा है। आप अच्छे लग रहे हैं, आप बस फिक्र ना करें। ओह शिट, तुमने रेड रोज नहीं रखा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी मुश्किल से लड़की ढूंढी है, ये ना आप रेड रोज के साथ ही रह जाए और वो चली भी जाए। यार महा डार्लिंग, तुम्हें नहीं पता लड़कियों को ना रेड रोज बहुत पसंद होता है और पहली मुलाकात में अगर फूल दे दो ना समझो आधी लड़की तो वहीं पड़ गई। फूल लगता है बंदा, इन दिनों कौन देते रेड रोज? पहले आप लोग की मुलाकात है, फिर आप दोस्त बनेंगे, तब रेड रोज की बात करना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक तो मेरी डेट है और तुम मेरी एक बात नहीं सुन रही हो। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी नहीं सुनूंगी और आप मेरी सुनेंगे। और प्लीज कोई उल्टा पुल्टा सवाल ना करना। अच्छा अच्छा नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी। जी जी बैठिए। ये है तारिक। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मैं ना चलती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जा रही, हमारे साथ बैठो। ऑफ कोर्स तुम कहीं नहीं जा रही, बैठो। आप कैसी हैं? बाहर का मौसम कैसा है? मौसम तो बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सी ठंड पड़ गई है। हाँ यू नो सर्दियों का यही सबसे बड़ा मसला है, ठंड बढ़ जाती है। वैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इम्प्रेसिव है। मैं कह रहा था कि आप सीरियसली बहुत हंसाते हैं। अब आगे बढ़े, कुछ ऑर्डर कर ले या सारा टाइम यूं ही हंसते रहेंगे? जी जी, जी। वेटर वो आ जाते हैं। वैसे आज मैं इतने दिनों के बाद किसी से मिलके इतना हंसी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तारिक। हाँ तुम अभी तक कल वाली बात पे नाराज हो। हाँ जिंदगी में जरूरी नहीं जो हमें नजर आ रहा हो वही सच हो। अरमान का एक लड़की से अफेयर चल रहा था। इत्तेफाक से मेरी उस लड़की से मुलाकात हो गई, तभी मुझे इस सब के बारे में पता चला। उस लड़की का नाम ज़ारा है। मैंने दोनों से अलग अलग मिलकर दोनों को समझाने की कोशिश की है आयत। वो जो कुछ भी करें लेकिन कायनात की जिंदगी के साथ मजाक ना करें। मुझे लगता है कि वो लड़की बेकसूर है क्योंकि वो खुद अरमान के जाल में फंसी हुई है। लेकिन मैंने अरमान से डिटेल में इस बारे में बात की।
उसने मुझसे वादा किया है कि वो कायनात के साथ कमिटेड रहेगा। हाँ प्लीज यार, समझने की कोशिश करो, ये सब एक कंफ्यूजन है। वाह, कहानियां खूब अच्छी बना लेते हो तुम। अपनी चोरी छुपाने के चक्कर में तुम किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हो। आज अरमान के बारे में कह रहे हो, कल कायनात के बारे में कुछ भी कह दोगे तुम। समझ के क्या रखा है तुमने? हम सब बेवकूफ हैं। कम ऑन यार, तुम अभी तक उल्टा सीधा समझ रही हो। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? ठीक है, मैं अरमान को तुम्हारे सामने लेके आता हूं, तुम खुद उससे पूछ लेना कि असल सच्चाई क्या है। अरमान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उससे सब पूछूं और उसकी नजरों में गिर जाऊं और अपनी बहन का भी घर खराब करूं। तुम अपने मशवरे ना अपने पास रखो। आयत, तुम जेलस महसूस कर रही हो कि मैंने किसी और लड़की से बात की या मुलाकात की? जेलसी माय फुट। और खुद को इतना ऊपर मत उड़ाओ, जब गिरोगे ना बहुत चोट लगेगी। आयत, इनफ। तुमसे अक्लमंदी एक्सपेक्ट करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी है। ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो, रहो अपनी गलतफहमी के साथ। मैं जा रहा हूं। हाँ हाँ जाओ, और अपना सामान भी बांध लेना, क्योंकि कायनात के रुखसती के बाद तो तुम्हें जाना ही है। शौक से जाओ। एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स, क्या करूं मैं? किसके पास जाऊं? दासवी, आज इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ है सब लोग? आज तो सुबह से ही हलचल मची हुई थी। अम्मा साहब और राबिया मैडम अरमान साहब के घर गए शादी की तारीख तय करना, और रेयान जी तो सुबह ही उठकर पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने पूछा रेयान के बारे में। जी अच्छा। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे पता है रेयान का है, मैं बाकी सबके बारे में पूछ रही हूँ। खैर है जी, इसके अलावा कायनात भी राबिया मैडम के साथ गई हैं। और माहा? वो भी बाहर गई हैं। क्यों? वो कहाँ चली गई? पता नहीं जी, तारिक भाई बहुत तैयार शैयार होकर गए हैं। इस लड़की को मैंने मना भी किया था कि अकेले बाहर मत जाए। अकेले नहीं जी, तारिक साहब के साथ गई हैं। आप कुछ खाएंगी? लेकर आऊं आपके लिए? नहीं नहीं। हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही?
माँ बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं, चॉकलेट चाहिए। उस लड़की के नखरे। माँ बेटा तुम्हारे घर में किसी को तुम्हारी परवाह नहीं? क्या मतलब? कौन है तुम लोग? अपनी बाजी को हमारा सलाम कहना। हटे सामने से। जाओ जाओ, रोका किसने? बस आयत को हमारा पैगाम दे देना। कैसा पैगाम? यही कि हम आपसे मिलने आए थे। चलो फोन भी नहीं उठा रही, ये कहाँ रह गई? ये क्या तरीका है? एक बात 10 दफा समझाइए, समझ में नहीं आती। मैंने सख्ती से मना किया था कि घर से बाहर अकेले नहीं जाओगी तुम, और फोन मैं तुम्हें कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? वैसे 24 घंटे आपके हाथ में फोन होता है और टाइम पे फोन नहीं उठाती। आप भी इतना क्यों डांट रही हैं? मैं कह रही हूँ कि मैं अकेले नहीं गई थी, मैं तारिक अंकल के साथ गई थी। जल्दी जल्दी में फोन घर रह गया। तो इतनी देर क्यों लगाई? मैं और जल्दी कर सकती थी। वो वापसी पे 2 आदमी मेरे पास आए थे, कह रहे थे कि उनका सलाम आपको भिजवा दूं। क्यों? कब? कॉफी शॉप से निकलते मैं कुछ चॉकलेट्स ले रही थी उस वक्त। क्या क्या कहा उन्होंने? बस यही कि सलाम दे देना वगैरह वगैरह, और आपका नाम भी लिया उन्होंने। पुलिस क्या करेगी मैडम? तुम्हारी 2 छोटी बहनें हैं, उनका सोच लेना। पापी, क्या हो गया? इतनी जोर से क्यों गले लगा लिया? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम आइंदा बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलोगी तब तक जब तक बाबा नहीं आ जाते। ओके, लेकिन क्यों? क्या हुआ धुआं? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ऐसी कौन सी बात है कि तुमको मुझे इतनी अर्जेंसी में बुलाना पड़ा? यार सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, क्या करती, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं था। आई हैव टू टेल यू, यू नो दिस। चीज़ें इतनी बुरी हो गई हैं। खैर मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ अभी क्या हुआ है। बस इसी वजह से हम लोग परेशान और बहुत कंफ्यूज हैं। इस सब के बारे में कोई और भी जानता है? नहीं, किसी को भी नहीं पता ये बात, और आयत चाहती भी नहीं कि किसी को पता चले। और जिस तरह का तुम दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है ना, वो चाहेगी भी नहीं कभी कि तुम्हें स्पेशली ये बात पता चले। और वैसे भी वो माहा की वजह से बहुत बेबस है। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? दुआ इतनी बड़ी प्रॉब्लम को वो अकेले सॉल्व करना चाहती है। एनीवे, थैंक यू दुआ। थैंक यू की कोई बात नहीं है। वैसे तुम दोनों के बीच में क्या गड़बड़ चल रही है? देखो रायान, मैं तुम दोनों की बहुत अच्छी दोस्त हूँ,
मुझसे कुछ भी ना छुपाना। मैंने सुना है कि तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। दुआ, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मतलब तुम आयत पे चीट नहीं कर रहे? तुमको ये सब बातें आयत नहीं की। कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? सिचुएशन कुछ और है और वो एक गलत फहमी को सच मानकर बैठ गई है। दुआ में एक लड़की को मिला था जिसका नाम है ज़ारा। मुझे लगता था कि अरमान और ज़ारा के बीच में कुछ चल रहा है। उस लड़की से मिलने के बाद मेरी कंफ्यूजन तो दूर हो गई, लेकिन वो मीटिंग मेरे लिए बहुत भारी पड़ गई। लेकिन आयत है कि वो उस तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख रही है, बिल्कुल बच्चों की तरह। कम से कम उसे मेरी बात तो समझना चाहिए, मुझ पे यकीन तो करना चाहिए। शादी के बाद मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। दुआ, तुम्हें नहीं लगता कि आयत को मुझ पे यकीन करना चाहिए था? कैसे कहती वो तुमसे अपने दिल की बात तक नहीं कह पा रही है। तुम भी तो एक नंबर के बुद्धू हो ना। तुम्हें समझ में नहीं आती इतनी सी बात कि कौन लड़की किसी और लड़की से बात करने पे इतना परेशान होती है। तुम्हें उसकी फीलिंग समझ क्यों नहीं आ रही है? रंगदार